सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करें हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होंगे। तो ये जो हमारी सीक्वेंस में सीरीज चली हुई है, तो हमने लगभग 10 सॉलिड क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। तो ये आज का 11वां पेपर है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और 10 के 10 पेपर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेने। हमने HSC सॉलिड क्वेश्चन पेपरों के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाकर आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को देखें ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से काफ़ी फायदा हो। क्योंकि सीटी एग्जाम आपका नवंबर में और सीटी के बेस पे काफ़ी वैकेंसी आएंगी, एचटेट परीक्षा भी है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? बाहुबली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये सीक्वेंस के अंदर जितने प्रीवियस एग्जाम हुए हैं तो उनकी करंट है, तो आपने फोकस करना है 2021-22 की करंट पर, ठीक है ना। और 2020 की करंट भी आपने पढ़ लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है, अबेल प्राइज किससे संबंधित है। तो अबेल प्राइज हमारी किससे संबंधित हो जाएगी? ये हो जाएगी गणित से संबंधित। आशा योजना किनसे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित हो जाएगी आशा योजना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ है। तो किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो आप कब क्या जवाब देंगे? लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। तो गांधी जी के आंदोलन संबंधित हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने अच्छी तरीके से सेटों को देखना है। तो नेक्स्ट है, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो किस शेयर के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं? समता अंशधारक वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में अतिवृष्टि के कारण यानी ओलावृष्टि के कारण बुरी तरह से प्रभावित होने वाला भारत का मेट्रोपॉलिटन शहर पूछा, इसने कौन सा है ये? तो ये शहर हमारा हो जाएगा चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो भूमध्य सागर है? तो आप क्या जवाब देंगे? ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा अरल सागर है, जो कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता के रूप में जाना है। तो किसको गांधी जी ने अपनी माता का है? तो कौन से ग्रंथ को बोला था ये? भगवत गीता को। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो हर्षवर्धन को हराने वाले कौन थे? पुलकेशियन द्वितीय। तो पुलकेशियन द्वितीय कौन सी नदी पर हर्षवर्धन को हराते हैं? तो कौन सी नदी पर आते हैं? नर्मदा नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी पर आते हैं? नर्मदा नदी पर। तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ? 606 ईसा पूर्व के अंदर। कब राजा बना था? 606 ईसा पूर्व में। इनकी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की। आपसे पूछा जाए कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? तो हर्षवर्धन ने की। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है जो कितनी अवधि के लिए लागू होता है? 6 महीने के लिए क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये, ठीक है ना। वैसे आपने टिक नहीं करना है, जो पूछे गए हैं इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो सेट में, क्योंकि जो रीजनिंग होती है और जो हमारे रीजनिंग के साथ साथ मैथ के क्वेश्चन है वो आपने सोल्व करने होते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कौन सा हो जाएगा भाई? थकावट, क्योंकि उपवास क्या है? भूख से संबंधित है। तो दौड़ लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? हमें थकावट हो जाएगी। तो नेक्स्ट दिया गया है, ये भी बिल्कुल सिंपल पर्सन है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन है जो वो कैसे लिखा जाता है, और कुट भाषा में पेंशन है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। और ये भी बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम बनाइए। ये सभी क्वेश्चन सिंपल ही हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला है कुक को क्या कहा जाता है? बटलर कहा जाता है। कुक को क्या बोला जाता है? बटलर बोला जाता है। तो बटलर को क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। तो मैनेजर को क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। तो टीचर को क्या कहा जाता है? क्लर्क। तो क्लर्क को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। तो पूछा कक्षा में कौन पढ़ाएगा? तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा भाई? क्योंकि प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? क्लर्क कहते हैं। तो क्लर्क क्या करेगा? कक्षा के अंदर पढ़ाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो एक व्यक्ति किसी जो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में वह महिला मेरे क्या है? भांजे की नानी है। तो भांजे की नानी के साथ साथ फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार से संबंधित है जिसकी कोई दूसरी बहन नहीं है। तो ये भी आपने जो डायग्राम बना लेना अच्छी तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप निकाल के देखना, सभी क्वेश्चन सिंपल ही है। तो यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन हो गए शुरू।
तो सभी क्वेश्चनों को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। वैसे आपने टिक नहीं करना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको काफ़ी दिक्कत आएंगी। तो नेक्स्ट है, किस वर्ष से तारपीन तेल प्राप्त होता है? तो कौन से पौधे से तारपीन तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तारपीन तेल प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर हो जाएगा? ध्रुवों पर, ठीक है। तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? जी का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। किस अंग को आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं जो हमारी, उसका क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लिया को कहते हैं। किसको बोलते हैं? प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो किसका भाई? ये हमारा कैडमियम का। किसका? ये कैडमियम धातु का अयस्क है। तो नेक्स्ट आ जाएगा, किस कारण से वर्षा की बूंदें हैं जो गोलीय आकार की होती है? तो किसके कारण भाई वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की हो जाएंगी? तो आप क्या जवाब देंगे? कोशिकतो या गुरुत्व, या नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। किसके कारण होती हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। तो पल्सर होते हैं। तो पल्सर बताइए क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं? पल्सर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट हमारा जो फ्रिक्शन कोण है और रिपोज कोण है निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? तो फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण पूछा इसने, किसके भांति वो कार्य करेंगे? एक दूसरे के समान भांति कार्य करेंगे, ठीक है। किसके समान होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। तो उपचरों में श्वसन की विधि बताइए भाई। उपचरों में श्वसन की अविधि है जो वो क्या कहलाती है? त्वक कहलाती है, मुख कहलाती है, या फुसफुस कहलाई जाएगी, या अप्रयोगित सभी। तो आप क्या कहेंगे? अप्रयोगित सभी क्या है? उपचरों में श्वसन की विधि के रूप में कार्य करते हैं। तो खाने का सोडा बताइए कौन सा होता है? खाने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है? तो अम्ल वर्षा में पूछा गया है, तो अम्ल वर्षा के अंदर पाया जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। यानी दोनों क्या पाए जाते हैं? अम्ल वर्षा के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमारी इंग्लिश के क्वेश्चन है जो वो शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। वैसे इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रविश की जो रीजनिंग है कई बार जो कि त्यों दे देते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी, देख लेना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा, तो नेक्स्ट दिया गया इसमें इंग्लिश के बाद, इंग्लिश के इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई है। छपे शब्द में समास बताइए भाई। छपे शब्द में क्या समास है? द्विगु समास है, यानी संख्यावाचक क्या होते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो निम्न पंक्तियाँ दी गई है, इसमें रस पूछा है, कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस, ठीक है। ये पंक्तियाँ आप देख लीजिए कौन सी है ये पंक्तियाँ। ये आपके सामने ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने बता दिया है, वात्सल्य रस है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा? तो कौन सा उपसर्ग रहित, यानी उपसर्ग के बगैर कौन सा शब्द दिया गया इसमें? कुजात। इसमें कु क्या है? उपसर्ग है। इसमें क्या उप है? उपगमन में। तो इसमें क्या है? दू है, ठीक है ना। दुर्जन में दू है, तो डरावना क्या है? उपसर्ग रहित शब्द है। तो युत्पत्ति में कौन सी संधि हो जाएगी? युत्पत्ति में संधि बताइए। यण संधि, ठीक है। कौन सी संधि है? यण संधि है युत्पत्ति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छाती से लगाकर रखना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो छाती से लगाकर जो रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? किसी वस्तु या व्यक्ति को अत्यधिक सुरक्षित रखना। किसी वस्तु या व्यक्ति को अत्यधिक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? छाती से लगाकर रखना। तो हाउत का विलोम शब्द बताइए भाई। हाउत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाहुत, ठीक है। तो हाउत का विलोम शब्द क्या है? अनाहुत है। तो द्विता का परिवाची शब्द बताइए। द्विता का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो द्विता का परिवाची शब्द क्या रहेगा? तो क्या हो जाएगा? द्विता का परिवाची शब्द है पुत्री हो जाएगा। क्या है? पुत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो वाणिज्यिक कैसे लिखा जाता है? वाणिज्यिक जो सी में लिखा गया है वो सही है, ठीक है। तो रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चुन। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछा सलेश अलंकार। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार। निम्नलिखित वाक्य खंड के लिए दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। किसी वस्तु की छोटी खराबी ढूंढने वाला क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला पूछा इसने, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा छिंद्रोवेंसी। क्या कहलाएगा? छिंद्रोवेंसी। किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला व्यक्ति कहलाता है, ठीक है।
तो एड्रेस बुक में होता है। तो यहाँ से हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए स्टार्ट। तो एड्रेस बुक में क्या क्या शामिल होता है ये पूछा है। तो एड्रेस बुक के अंदर ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, लोगों के नाम होते हैं। अप्रयोगित सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकार के साउंड कार्ड्स से जुड़ते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं ये देखना हमें। तो पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकार को साउंड कार्ड्स से जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये यहाँ से हमारा USB कहलाएगा। क्या कहलाएगा? USB। ठीक है ना। जो पोर्ट म्यूजिक है वो क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकार को साउंड कार्ड से जोड़ता है। तो नेक्स्ट है, एक DNS किसी डोमेन नाम की किस में अनुवादित करता है। तो किसी एक DNS है जो डोमेन को किस में अनुवादित करता है, तो IP में ये क्या करेगा? अनुवादित करेगा। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या कहलाएगा? तो ये फाइल मैनेजर कहलाता है। क्या होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर? ये फाइल मैनेजर होता है। तो कंप्यूटर द्विआधारी संख्याओं का वह प्रक्रम होता है जो कि निम्न का संगठन करता है। क्या होता है ये? OS और IS। क्या होता है? OS और IS। तो पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो पहला ईमेल भेजा गया था, बताइए भाई कब भेजा गया पहला ईमेल? 1969 में पहला ईमेल भेजा गया। तो नेक्स्ट है, मुख्य स्मृति को इस नाम से जाना जाता है। तो मुख्य स्मृति कौन सी कहलाती है? प्राथमिक स्मृति। कौन सी है? प्राथमिक स्मृति। CRM का अर्थ बताइए। तो CRM का अर्थ बताइए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष ईमेल एड्रेस का उपयोग के लिए @ का चयन किया गया? तो @ का कब चयन हुआ? तो @ का चयन 1972 में हुआ है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संग्रह क्षेत्र बताइए क्या कहलाता है? मेल बॉक्स। ठीक है। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाता है ये हमारा? ये कहलाएगा बारकोड। ठीक है। बारकोड कहलाता है। तो कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिग वैल्यू कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये? IBM कंपनी है जो, ये क्या कहलाएगी? बिग वैल्यू कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ यानी जो नेट विचरण की अनुमति देता है वो क्या कहलाता है? वो ब्राउजर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउजर कहलाता है। किसी उपग्रह के जो आंकड़े हैं उनसे संबंधित पद बताइए। क्या ये? अपर लिक। क्या है दोस्तों ये? तो इसमें दिया गया, सॉरी दोस्तों, अम्पलिक। क्या है? अम्पलिक दिया गया है। किसी भी उपग्रह के आंकड़ों को भेजने से संबंधित पद कौन सा है? अम्पलिक। ठीक है। तो MAC क्या है? तो MAC पूछा है इसने। तो MAC हो जाएगा मीडिया एक्सचेंज कंट्रोल। क्या है? मीडिया एक्सचेंज कंट्रोल क्या है? MAC। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से हमारी जो फेवरेट सब्जेक्ट है हरियाणा GK वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आप डिटेल में क्वेश्चनों को देखेंगे। कनुआ का मेला बताइए कहाँ पर लगता है? तो कनुआ का मेला का मिलान हो जाएगा फरीदाबाद से। भगत पुरमल का मेला कहाँ पर लगता है? ये गुरुग्राम में लगता है। सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है? जींद के अंदर लगता है। छड़ी मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। और अदिति मेला कहाँ पर लगता है? ये भी करनाल के अंदर लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है हरियाणा GK का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के तहत कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को कितनी राशि दी गई? 1.5 करोड़। ठीक है। कितनी राशि? 1,05,00,000 रुपये राशि दी गई थी जो कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर स्वर्ण मेडल आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 29वें सूरजकुंड मेले 2015 में सहभागी देश पूछा भाई कौन सा था? ये लेबनान। कौन सा था? लेबनान। ठीक है। तो आप देख लीजिए वर्तमान में कौन सा देश है और कौन सा राज्य है। तो प्रदेश को जो थानेश्वर नगर है वो किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रहा है? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी रहा। ठीक है। हम पढ़ चुके हैं हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो किस जिले में थी भाई महिलाओं की संख्या सर्वाधिक? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। कौन से जिले में? फरीदाबाद के अंदर। वर्तमान में भाई क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला तो ये हमारा सिरसा जिला है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितनी है? 44,212। कितना है? 44,212 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है जो क्षेत्रफल में। कितना क्षेत्रफल है? तो पंचकुला का क्षेत्रफल बताइए। तो आपसे पूछा जाए तो 898 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी? हिसार में। और पहली गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी? ये पहली गिरफ्तारी पलवल में हुई थी। मैं कई बार बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेलों के क्षेत्र में
तो खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का संबंध पूछा इसने, कहाँ से है, बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएगा। और इनका संबंध बताइए कहाँ से है, तो मोरनी की पहाड़ी बताइए पंचकुला में है, करो चोटी से संबंधित हो जाएगी। ठीक है। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो ये लागू किया गया था नवंबर 1967 में। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और देश के राष्ट्रपति कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे, सभी का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सभी वाक्यों से संबंधित है सिवाय, तो सभी काव्यों से संबंधित है। ठीक है, वाक्यों से नहीं, सॉरी दोस्तों, काव्यों से संबंधित हो जाएगा। तो सिवाय किसको छोड़कर, राजा राम शास्त्री को छोड़कर। तो राजा राम शास्त्री का कौन सा उपन्यास था, जाड़ू फिरी। कौन सा उपन्यास था, जाड़ू फिरी, किसका उपन्यास है, राजा राम शास्त्री का। ये उपन्यासकार थे, लेकिन सभी काव्यों से संबंधित हो जाएंगे। सुरेंद्र शर्मा, तुलसीदास शर्मा, अल्लड़, बीकानेरी। तो नेक्स्ट है, नू किस जिले में आता है, तो नू किस जिले के अंदर आएगा, मेवात के अंदर आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 कौन सी योजना चलाई, तारी पेंशन तारे पास। ठीक है, तो तारी पेंशन तारे पास कब चली योजना, 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर की किताब से कौन सम्मानित हुआ है, तो राय बहादुर की किताब से कौन सम्मानित हुआ बताइए। तो आप क्या जवाब देंगे, राय बहादुर की किताब से कौन सम्मानित हुआ, किसानों के मसीहा सर छोटूराम, जिनका बचपन का नाम क्या था, राम रचीपाल। इनका जन्म कब हुआ, 1881 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, काफ़ी फेमस समाचार पत्र बताया गया। कौन सा पत्र है भाई, वो है जाट गजट समाचार पत्र। कौन सा है, जाट गजट समाचार पत्र। तो ये कब निकाला गया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 1916 में निकाला गया था, मैं ही बता देता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको बताने की जरूरत ही नहीं। तो 1916 में कौन सी भाषा में निकाला गया था, ये उर्दू भाषा में। तो उर्दू भाषा में जाट गजट निकाला गया। तो 1907 में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिंदुस्तान समाचार पत्र भी निकाला था, किसने, सर छोटूराम ने। तो ये आपने नोट कर लेने सभी पॉइंट। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई है, तो कल्पना चावला की मृत्यु आपसे पूछे 1 फरवरी 2003 को। वर्ष 2012 के जो लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल के नाम कौन सा मेडल रहा है, तो कौन सा मेडल रहा है, ये कांस्य पदक। ठीक है, तो कांस्य पदक है जो 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने जीता है। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, महिलाओं के नाम से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो कौन से अधिनियम के तहत की गई, GOI अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा एक मैदानी राज्य है, ये बात ठीक है। इसकी क्या है, डूंघता 700 से 90 फीट है, तो इसकी जो डूंघता है वो 700 से 900 फीट हो जाएगी, क्या, बिल्कुल है भाई। और हरियाणा एक मैदानी राज्य भी है, यानी A और R क्या ये सभी ठीक हैं। तो इसमें क्या बताया गया आगे, A और R दोनों सत्य हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की है, तो कौन सा शहर बसाया भाई, हिसार शहर। एक फतेहाबाद और एक अरनी खेड़ा भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाई गई नगरी है। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब पेश हुई है, तो कब पेश की गई थी, ये 1956 में। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा से संबंधित हो जाए, तो कौन सी मृदा से संबंधित है, तो बताइए भाई, रेतीला दुमटी मृदा से संबंधित हो जाएगा हरियाणा का अधिकतम भाग। तो देवी शंकर प्रभाकर निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सिनेमा क्षेत्र से। ठीक है, तो राजधानी है जो चंडीगढ़ है, उसका नाम ही उत्पन्न हुआ है किससे, चंडी मंदिर से। कहाँ से निकला है भाई, चंडीगढ़ चंडी मंदिर से निकला है, जहाँ पर क्या है, नैनो सिटी है। तो नैनो सिटी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। तो नदियों की सिटी किसको बोलते हैं, चंडीगढ़ को बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है अंतिम क्वेश्चन, बड़खल झील फरीदाबाद में, तो बिंडावास झील कहाँ पर है, तो बड़खल झील कहाँ पर बताइए, फरीदाबाद में। बिंडावास झील हो जाएगी जज्जर में। तो इसमें पूछा था सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित कैसे हो जाएगा, बड़खल झील हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन बिंडावास है ये जज्जर में होगी, इसमें कुरुक्षेत्र दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने एक सेट और किया, यानी एक प्रवेश क्वेश्चन पेपर। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी कमी दिखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको आवाज़ हमारी क्लियर आ रही थी या आपको वैसे बीच बीच में कट के आवाज़ आ रही है, सभी आपने कमियां बतानी है, ताकि हम नेक्स्ट आपके साथ बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट शेयर कर सकें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।